नीट में सबसे ज्यादा अगर कोई 11th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है ग्रेविटेशन। पता नहीं क्यों बट पुराने सालों के ट्रेंड के हिसाब से ग्रेविटेशन में बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरा नाम है आदर्श राय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। और यहां पे हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का माइंड मैप। और देखिए फटाफट अगले 10 मिनट के अंदर आपको ग्रेविटेशन पूरा का पूरा समझा के जाऊंगा, बहुत अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। शुरू करते हैं हमारे रिविजन को। केपलर लॉ सबसे पहला टॉपिक हो जाता है। ग्रेविटेशन की बात करें, 3 लॉज होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड। ये बोलता है भाई एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे सारे प्लैनेट अराउंड देयर सन विद सन एट वन ऑफ द फोकाई पॉइंट। लॉ ऑफ एरिया बोलता है कि इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बेसिकली एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलता है। इससे एक और चीज निकल के आती है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जब कभी भी मैं प्लैनेटरी मोशन की बात करो अराउंड देयर सन। तीसरा लॉ होता है टाइम पीरियड से रिलेटेड। ये सिंपल सी चीज बोलता है कि जो टाइम स्क्वायर रहता है वो सेमी मेजर एक्सिस के डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये केपलर लॉ के 3 नियम हैं। अब उसके बाद बढ़ते यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि न्यूटन जी ने दिया था। न्यूटन बाबा ने ये बोला था कि 2 मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे और अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो होता है G m1m2/r² के बराबर। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है और हमेशा पॉइंट चार्जेस पे ही लगता है, सॉरी पॉइंट मासेस पे ही लगता है। न्यूटन्स लॉ के बाद आ जाती है बात ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कहना यह है कि बेसिकली एक मास के अराउंड जो उसका इन्फ्लुएंस रहता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, वो करते ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के तहत, जिसकी वैल्यू हो जाती है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एक टेस्ट मास आपने रखा है तो, और इसके तहत एक पॉइंट मास अगर मान लीजिए आप जी है तो उस एक पॉइंट मास आपका m है, तो r डिस्टेंस की दूरी पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसकी तरफ आती हुई होती है और इंटेंसिटी हो जाती है Gm/r² के बराबर। और ये आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट मास की वजह से या कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा टुवर्ड्स इट आती हैं। लोग गलती करते हैं इस चीज में, एक मास को पॉजिटिव चार्ज की तरह ले लेते हैं और सोचते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन बाहर जाएंगी। नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन टुवर्ड्स द मास आती है जैसे एक नेगेटिव चार्ज के लिए आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो 2 चार्जेस, 2 मासेस, देखो मैं बहुत बार चार्जेस मासेस के बीच में कंफ्यूज होता हूं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में बस एक अंतर के साथ आती है कि 2 मासेस अगर m1 और m2 r डिस्टेंस दूर हैं तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, यानी -Gm1m2/r होती है। ये याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर 2 से ज्यादा मासेस हो गए तो यहां पे वही इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर सब ऐड कर दोगे, नेगेटिव साइन आप देख सकते हो। नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि आप इंफिनिटी पे 0 मानते हो और जब वो r पे आते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी और कम होती जा रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं तो एक पॉइंट मास की वजह से कितनी हो जाती है। अच्छा सॉरी, पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड बॉडी पता करें। तो ये अर्थ है और ये बॉडी है, तो इसका सेंटर यहां मान लेंगे, तो m और स्मॉल m के बीच में r डिस्टेंस आ जाएगा, तो -G_M/r। एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। वो बेसिकली बताता है कि एक मासिव ऑब्जेक्ट की खुद की एनर्जी कितनी है। अब खुद की एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो सुनो। पहली चीज तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां रहती है, वो रहती है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस में। उसका घर है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। तो जहां जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस रहेंगी वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। तो एक इंडिविजुअल मासिव ऑब्जेक्ट एक मास का है तो उसकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होगी, यानी उसकी भी एनर्जी होगी। और ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे सोच के देखो, इस मास को कैसे बनाया होगा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मासेस को ले आया होगा, पास में मिलाया होगा, तो किसी ने काम किया, तो वही काम इसकी इंडिविजुअल एनर्जी पे रहता है। स्टैंडर्ड फिगर आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी एक मासिव स्फीयर जिसका मास m है और रेडियस कैपिटल R होती है -3/5 Gm²/r। तो आपको ये पता होना चाहिए। देन बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देखिए सरफेस पे हो जाती है g के बराबर 9.8 मीटर/सेकंड²। कैसे आती है, जो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है डिवाइडेड बाय मास m कर दो Gm/r²। अब ये हाइट h के साथ और डेप्थ d के साथ और शेप ऑफ अर्थ से वेरी करती है। हाइट h पे जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी Gme/r+h² या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख लेता हूं कि g एट हाइट h बेसिकली आपका हो जाता है Gr/r+h²। ये एक तो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जब r की वैल्यू कंपेरेबल हो कैपिटल R से, सॉरी h की वैल्यू कंपेरेबल हो रेडियस ऑफ अर्थ से। इसका एक और फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है GH=G1 - 2h/r। ये तब वेरी करता है जब h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो कैपिटल R से। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए।
और डेप्थ डी की बात करें तो ये सिंपल सा रहता है g1 माइनस डी बाय आर के बराबर। शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है, पोल्स पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम, क्योंकि पोलर रेडियस छोटा होता है और इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है, दोनों के बीच में 21 किलोमीटर का गैप भी है, तो आपको पता होना चाहिए। देन बात करें पोटेंशियल की, तो देखिए पोटेंशियल बेसिकली जब भी आपको वर्क कैलकुलेशन की बात की जाएगी हमेशा आपको पोटेंशियल का डिस्कशन आएगा। तो पोटेंशियल बेसिकली एक इंडिविजुअल मास का बताया जाता है कि अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल एम मास है तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा। तो सिंपल सी चीज है, एक एम मास का आर दूरी पर जो पोटेंशियल हो जाता है वो होता है माइनस ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर। इसमें भी नेगेटिव साइन आता है जैसे पोटेंशियल एनर्जी में आता है। ओके, और बाकी कॉन्सेप्ट्स एज इट इज है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट m डॉट डेल्टा वी हो जाएगा या फिर डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल देखिए आपने वेरी करते दिखा दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक ग्राफ है बेसिकली, ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हाइट एच और शेप ऑफ अर्थ के बारे में, ये दोबारा रिपीटेटिव में। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ का ग्राफ है, मतलब ये और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इनसाइड में देखिएगा आप ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती है और जैसे आप बाहर जाते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर जाती है। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आ भी चुका है। देन बात की जाए एस्केप स्पीड की, तो एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई कितनी स्पीड दे एक ऑब्जेक्ट को जिससे वो किसी भी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस से ही गायब हो जाए, तो मिनिमम स्पीड कितनी देनी चाहिए, तो उसको हम एस्केप स्पीड बोलते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आप उस प्लैनेट के सरफेस पे कितनी स्पीड दोगे जिससे कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए और वहां पे जाके भले रेस्ट पे आ जाए, उसे हम एस्केप स्पीड बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स जी एम अपॉन आर। प्लैनेट का ये मास ऑफ अर्थ है, प्लैनेट रेडियस ऑफ अर्थ है, बट यहां पे मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट आ जाएगा, और 2gr जो कि 2 इंटू जी इंटू आर, ये तब है जब सरफेस ऑफ अर्थ पे हो। अगर किसी r हाइट पे हो या h हाइट पे हो तो वहां पे ये r की जगह r प्लस h आ जाएगा, या सेंटर से r डिस्टेंस पे हो तो वहां ये स्मॉल r आ जाएगा, ठीक है, और वहां का वैल्यू ऑफ g इन टर्म्स ऑफ रो भी ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये एस्केप स्पीड आती है। एस्केप स्पीड के बाद का टॉपिक आता है आपका सैटेलाइट मोशन का। तो सैटेलाइट मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट ये आता है कि यार कोई प्लैनेट है और उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी। तो ऑर्बिटल स्पीड जो होगी एक ऑब्जेक्ट की वो हो जाती है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, जहां पे आर हो जाता है वो डिस्टेंस उसका सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है। अब यहां पे एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाई आर, और ऑर्बिटल कितनी अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। तो एस्केप वेलोसिटी असल में आपका रूट 2 टाइम्स वीओ होती है, वीओ असल में आपका एस्केप वेलोसिटी बाय रूट 2 होती है। ये रिलेशन दोनों का पता होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो भाई देखिए सैटेलाइट जब मूव करती है तो उसमें एनर्जी किस किस तरीके में होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वीओ स्क्वायर, ऑर्बिटल में मूव कर रही है, जो आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स आर प्लस एच, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जो कि हो जाएगी माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी के प्लस यू, टोटल एनर्जी हो जाएगी के प्लस यू, और टोटल एनर्जी आप देखेंगे नेगेटिव आती है। अब टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब सिंपल सा यही है दोस्तों कि ये जो सिस्टम है ये बेसिकली बाउंड है अर्थ के साथ। तो सैटेलाइट बाउंड है, वो उसे छोड़ के नहीं जा सकती, और जैसे आप एस्केप वेलोसिटी देते हो ना यही टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है, और इसीलिए एस्केप वेलोसिटी के साथ तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। जब तक वो नेगेटिव एनर्जी में रहेगा तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। मेरी अर्थ के साथ अगर एनर्जी टोटल कैलकुलेट करोगे वो भी नेगेटिव है, और जिस दिन मेरी एनर्जी भी पॉजिटिव, मेरी और अर्थ की एनर्जी पॉजिटिव हो गई, मैं यहां से छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही उठने लग जाऊंगा और चला जाऊंगा। वो तभी होगा जब मेरे पास उतनी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, आपका जो वैल्यू आती है वो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अपॉन आर अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी का होल क्यूब, ठीक है। आप यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो बेसिकली 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी के बराबर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है। एक सैटेलाइट जो कि बहुत क्लोज नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ चलती है तो पूरे अर्थ को 84.6 मिनट मतलब नियरली 1.5 घंटे में खत्म करके चली जाती है। वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट तब होता है जब आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फील नहीं करते हैं। ये दो सिचुएशन में हो सकता है, या तो आप पे जो mg लग रहा है वो कुछ और काम करे, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स में mg फोर्स जो लगता है वो उन्हें सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, इसलिए वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, या फिर आप फ्री फॉलिंग स्टेट में हो। तो फ्री फॉलिंग स्टेट में आप जो mg है आपको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, आप नॉर्मल नहीं फील कर पा रहे, तो बेसिकली वो वेटलेसनेस की कैटेगरी में आ जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन को पूरा समाप्त कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।
दिवाली ऑफर के लिए फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है इन्फिनिटी लर्न की टेस्ट सीरीज में, जिसमें आपको 27 EITS, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, PYQ बुक मिलेंगी आपको, 3 PCB बुक्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बेंचमार्किंग मिलेगी श्री चैतन्य के स्टूडेंट्स के साथ, और साथ ही साथ आपको एक इंडिविजुअल AI मेंटोर भी मिलेगा, जिसके तहत आप अपनी गलतियां जान सकते हैं, एंड दैट टू एट अ वेरी डिसेंट प्राइस ऑफ 2999। आप इसे परचेज कर सकते हैं ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू। साथ ही साथ इन्फिनिटी लर्न की ऐप आप सबको डाउनलोड करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को और आगे एक्सेलरेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।